So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू STBZ एंड दिस इज संदीप भैया एंड गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो वीआईटी ट्रिपल ई की, अगर आप वीआईटी की चॉइस फिलिंग कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चॉइसेस कैसे भरनी है, क्योंकि इसकी चॉइस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी लो रैंक होती है पर फिर भी अपने से अच्छे रैंक वाले से भी बढ़िया ब्रांच बढ़िया कैटेगरी में पा जाते हैं। डिपेंड्स ऑन दियर चॉइस फिलिंग। थोड़ी सी चॉइस फिलिंग कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही शॉट खेलने के लिए होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस चॉइस फिलिंग को करते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए और कैसे चॉइस फिलिंग बनाना है, और मैं आपको चॉइस फिलिंग दिखाऊंगा भी। एंड साथ ही साथ हम कुछ कट ऑफ्स के बारे में भी बात करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वीआईटी में क्या हम एडमिशन लेना चाहिए, क्या पैसे लगाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में है क्या कि वीआईटी का डेटा आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। लाइक कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये जानना चाहो कि भैया मैं कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलरली सीएसई का आप एवरेज पैकेज बताओ, ऐसे वीआईटी डेटा नहीं देता है। मैकेनिकल का एवरेज पैकेज बताओ, कितने परसेंट बच्चे प्लेस्ड हुए, ऐसा डेटा वीआईटी नहीं देता है। वीआईटी कैसा डेटा देगा? वीआईटी ये बोलेगा कि हमारे यहाँ इतनी कंपनीज आई, टोटल इतने ऑफर्स मिले सारे चारों कैंपस का मिलाकर, और ये बोल देगा कि सुपर ड्रीम ऑफर 10 लाख से ज्यादा का ऑफर इतना आया और ड्रीम ऑफर इतना आया, और उसके बाद के बच्चों का क्या हुआ कोई डेटा नहीं। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं और इस चक्कर में वीआईटी को दूसरे कॉलेजों से कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई कैसे कंपेयर किया जाए। दैट इज द बिग इशू। बट आप टेंशन मत लो बेटा, है ना। इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं डिटेल कि कौन सा बच्चा था, किस ब्रांच से था, कौन से कंपनी में प्लेस्ड हुआ और लगभग क्या एवरेज या सॉरी उस बच्चे को क्या पैकेज मिला। बस ना बच्चे का नाम नहीं दिखाएंगे, बट इस डेटा को देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों को कितना ऑफर मिला। और पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस 2023 का भी अपने पास डिटेल डेटा है, 2024 का भी अपने पास डिटेल डेटा है। टेंशन मत लो। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस का, पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस का, तो 2023 में क्या पैकेज रहा एवरेज, टोटल कितने लोगों को कंप्यूटर साइंस में ऑफर मिला और कितनों को कितने का ऑफर मिला, 2023 में क्या कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज रहा, और कितने लोग 10 लाख से एवरेज 10 लाख से ज्यादा की पैकेज पे थे पर्टिकुलर इस ब्रांच में, पूरा डिस्कस करेंगे। सीएससी के अलावा मैकेनिकल में क्या रहा, अगर आपको जो ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है जो कि मैं अभी बताऊंगा, उस हिसाब से क्या डेटा रहा पिछले 2 सालों का और किस तरीके से प्लेसमेंट स्टैटिक्स रहा। क्योंकि आप ओवरऑल मत देखो, आप सिर्फ अपने ब्रांच का देखो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्लेसमेंट अपने ब्रांच में ही लेनी है। तो आप अपने ब्रांच का डेटा देखो और फिर जो वीआईटी के अलावा जो आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं उसके साथ इनको कंपेयर करो। बड़ा सिंपल है। बट अभी का जो है, क्योंकि आज से लेके कल तक हमारे पास चॉइस फिलिंग का टाइम है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है पहले मैं उस पर बात करूंगा, और साथ ही साथ प्लेसमेंट पे भी मैं डिस्कशन करूंगा और डिटेल डिस्कस करूंगा। एंड आई कैन से यू कि मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ कट एंड क्लियर हो जाएगा। एंड यूट्यूब की बेस्ट वीडियो है, हो सकती है वीआईटी वाले वीडियो देख के ये वीडियो डिलीट कर दें, करवा दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसे देख लो और समझ लो कि एक्चुअल में वीआईटी में क्या चल रहा है। एनीवेज बच्चा पार्टी, शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संदीप विश्वकर्मा, CEO and founder of STBZ, and I have already qualified GATE and many more engineering entrance exam, and I am योर काउंसलर हियर। एंड पिछले कुछ सालों में हजारों बच्चों को मैंने उनकी ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है, और अब बारी आपकी है। एनीवेज चलो शुरू करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि वीआईटी में अभी अपने पास 4 कैंपस हैं और 5 फेज में काउंसलिंग होनी है, और पहला फेज जो है शुरू हो चुका है। और जिनकी रैंक 1 से लेके 20,000 के अंदर है वो लोग फेज 1 के लिए एलिजिबल हैं, और फेज 1 वालों को वो जिस भी कैंपस में चाहेंगे उस कैंपस में आराम से एडमिशन मिल जाएगा विद अ कंप्यूटर साइंस। हाँ, बस ये समस्या है कि जितने भी फेज 1 वाले बच्चे हैं, ये बात क्लियर कट समझिएगा कि अगर आप फेज 1 में हो और आपको वेल्योर में कंप्यूटर साइंस चाहिए और आपकी रैंक थोड़ी सी लो है, तो आपको लो कैटेगरी पर, मतलब पीछे वाली कैटेगरी पे एडमिशन मिलेगा। जैसे सिंपल एक बात भाषा में समझाता हूं कि यहाँ पे कैटेगरी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे कैटेगरी का कॉन्सेप्ट जो है टोटल फीस का है। वैसे तो मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, पर इस वीडियो पे मैं मेनली फोकस करूंगा चॉइस फिलिंग पर। यहाँ पर सारा का सारा जो है
कॉन्सेप्ट जो है वीआईटी में, ये सारा का सारा फीस का मामला है। पहले तो देखो 1,000 से लेके एक रैंक 1 से लेके 20,000 तक वालों की चॉइस फिलिंग कल 7 तारीख से लेके 9 तारीख तक, कल 9 तारीख तक 5 बजे तक चलेगी। तो जितने भी बच्चे हैं, आज सुबह 10 बजे आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हुई थी और 9 तारीख तक चॉइस फिलिंग चलेगी। आपको चॉइस फिलिंग फिल कर लेना है। अगर ऐसा हुआ कि मान लो आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए या चॉइस फिलिंग ही नहीं कर पाए, तो भी आप फेज 2 में बैठ सकते हो, लेकिन जो सीट बची रहेगी उसी पे आपका एडमिशन होगा। बड़ा कट एंड क्लियर बात है। उसके बाद फेज 2 आएगा, फेज 3 आएगा और उसके बाद फेज 4 आएगा और उसके बाद फेज 5 आएगा। जिनकी रैंक 1 लाख से बाहर है वो सीधे फेज 5 में बैठेंगे और वो लोग अमरावती और भोपाल में ही एलिजिबल हैं, यहाँ के बायोटेक जैसे ब्रांच में भी एलिजिबल नहीं है। ये बात ध्यान से रखिएगा। अब सिस्टम क्या होता है, फेज 1 में जितने बच्चे बैठेंगे उन सबको सीट अलॉट होगी, पूरी सीट भर जाएगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा करेंगे या आगे चल के वो बच्चे विड्रॉल मार लेंगे। तो जो बच्चे विड्रॉल मारेंगे अपनी सीट से, उनको अगले फेज में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब वो जो सीट बची रहेगी वो अगले फेज में भरी जाएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात चॉइस फिलिंग में है वो ध्यान रखने वाली ये है कि मान लो आप चॉइस फिलिंग मतलब आप फेज 1 में चॉइस फिलिंग करते हो और मान लेते हैं आपको फेज 1 में कोई कुछ नहीं मिला, तो आप फेज 2 में चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि आप फेज 1 में चॉइस फिलिंग किए और फेज 1 में ही मिल गया, तो फिर यही आपका सीट फाइनल होगा और आपका आगे चल के फेज 2, फेज 3, फेज 4 में अगर सीट बची भी रही तो भी ऐसा नहीं है कि आपका कैंपस अपग्रेड होगा या ब्रांच अपग्रेड होगा। तो प्लीज इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा और यहीं से कॉम्प्लिकेटेड चीजें शुरू होना, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती है बीआईटी में, क्योंकि कई बार पता चलता है फेज 2 में जाके अच्छा मिल गया और फेज 1 में अच्छा मिला ही नहीं, क्योंकि सब लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो स्मार्टली खेलना है, चॉइस फिलिंग अच्छे ढंग से होनी चाहिए। एनीवेज डेट आपको आप सारे लोगों को पता ही होगा। अब कैटेगरी, पहली बात ग्रुप ए में जो देखो कितनी सीटें हैं पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। देखो 2 तरीके की सीटें हैं, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। ग्रुप ए में जो है कुछ खास आरओआई वाले ब्रांचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, बच्चे यहाँ पर ट्रिपल ई ब्रांच लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी लेते हैं। बाकी सिविल विल का अगर मैं प्लेसमेंट दिखाऊं तो शायद तुम्हें पसंद ना आए। बायो इंजीनियरिंग वगैरह भोपाल वगैरह में तो आई वुड नॉट लाइक टू रिकमेंड। और ग्रुप बी में इतने सारे ब्रांचेस हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांच आपको वीआईटी में देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं, और एपी में ये सारी ब्रांचेस हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज। ग्रुप बी में फीस ज्यादा लगता है, ग्रुप ए में फीस थोड़ा सा कम लगता है। ग्रुप बी में जो ट्यूशन फीस है आपको इतना देखने को मिलेगा। अब कैटेगरी वाइज अगर आपको कैटेगरी 1 में कोई ब्रांच मिलता है तो ट्यूशन फीस इतना लगेगा, कैटेगरी 2 में कोई ब्रांच मिलता है तो ट्यूशन फीस इतना लगेगा, और ये है आपका हॉस्टल फीस, और उसके साथ साथ ये है आपका मेस फीस। तो आपको तीनों कैलकुलेट करना है। जब आप फीस कैलकुलेट करिएगा कि कितना मेरा खर्चा होने वाला है, तो ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल फीस प्लस मेस चार्ज, यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग। तो अब यहाँ पे थोड़ा वीआईटी वाले अच्छा गेम खेलते हैं कि कैटेगरी 1 में 2 लाख रुपए है, कैटेगरी 2 में 1 लाख बढ़ता है, और कैटेगरी 3 में 1 लाख फिर बढ़ जाता है। कैटेगरी 4 में ये लोग लगभग 45,000 बढ़ाते हैं और कैटेगरी 5 में फिर 45,000 बढ़ाते हैं। तो अगर आप ये देखो ना कि वर्थ इट कहां तक है, तो अगर आप आरओआई के हिसाब से देखोगे तो एक प्राइवेट कॉलेज में कैटेगरी 1 के हिसाब से फीस कुछ खास नहीं है। 2 लाख रुपए वीआईटी जैसे कॉलेज के लिए वर्थ इट है, नॉट बैड। लेकिन 3 लाख रुपए भी बहुत सारे लोग ठीक है दे देंगे, और 3 लाख रुपए भी इट्स नॉट ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वर्थ इट नहीं है। लेकिन जैसे 4-5 होता है तो यहां से खेल शुरू होता है, आरओआई मिलनी कम हो जाती है। आरओआई इन द सेंस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइक कि आपने 4 साल में कॉलेज को कितना दिया और रिटर्न में कॉलेज ने क्या दिया। सोचो वीआईटी की जितनी भी बेस्ट ब्रांच है, बेस्ट कैंपस क्या हो सकता है, बेस्ट कैंपस हो सकता है वेल्योर, और वो भी बेस्ट ब्रांच क्या हो सकता है, कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा तो कुछ बेस्ट नहीं हो सकता ना। अब ओवरऑल पहले मैं बेस्ट ब्रांच का प्लेसमेंट तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट देखा जाए, बेस्ट ऑफ बेस्ट, तो वीआईटी में क्या चल रहा है। तो पिछले 2 साल का डेटा पहले तुम चेकआउट करो। ये है कंप्यूटर साइंस, कोर सीएसई चारों कैंपस का मिला के हाईएस्ट गया था 1 करोड़ का, पहला हाईएस्ट। दूसरा भी हाईएस्ट 1 करोड़ का गया था मोटर आईक्यू में, ठीक है। उसके बाद
75 लाख का हाईएस्ट गया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट में 46 लाख पर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के बच्चे गए थे, और उसके बाद 44 लाख पर वर्चूसा में एक बच्चा गया था। एंड एडोबी में, मतलब टॉप की कंपनीज आपको यहां दिख रही होंगी। लेकिन टोटल कितने बच्चे थे जिनको मतलब टॉप का पैकेज मिला? मान लेते हैं कितने बच्चे थे। देखो टोटल कंप्यूटर साइंस में बच्चे जो थे वो थे 1684, जो मैंने ऑलरेडी यहां से कैलकुलेट करके लिख दिया है। अब देखो चलो ये टॉप के पैकेजेस लग रहे हैं, 1 करोड़ का भी लगा है, 40 लाख का भी लगा है, 45 लाख का भी लगा है, 75 लाख का भी लगा है, नो इशू। लेकिन टोटल कितने बच्चों को लगा है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो अगर मैं देखूं 30 लाख से ज्यादा का पैकेज, तो 1600 कुछ बच्चे थे कंप्यूटर साइंस में, जिसमें से 30 लाख से ज्यादा का पैकेज मात्र 82 बच्चों का लगा। 1600 में से 82 बच्चे 30 लाख से ज्यादा के पैकेज पे थे। और 10 लाख से ज्यादा के पैकेज पे कितने बच्चे थे? तो ये देखो यहां पे आते हैं अपन 10 लाख पे। हम्म, 10 लाख, ये है 10 लाख। 1600 में से लगभग लगभग 900 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो 10 लाख से ज्यादा के पैकेज पर थे। और उसके बाद से बड़ा ही मामला डाउन होना शुरू हो गया, और सीएससी जैसे टॉप के ब्रांच में भी, मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता वीआईटी में, उसमें भी बहुत सारे बच्चे तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे जो 3.5 लाख की जॉब पर टीसीएस में, बीईसी में, है ना, बहुत सारे कंपनीज में 3.5 लाख की जॉब पर। एक बच्चा तो यहाँ पे 2,30,000 की जॉब पर भी गया है सालाना। तो 3 लाख, 3.5 लाख, 3,60,000, उसके अलावा 4 लाख। देखो इस पूरा लाइन चल रहा है 3,60,000 का, 3,60,000 का। तो ये लाइन चल रहा है कॉग्निजेंट वगैरह का 4 लाख का। तो यहां पर ये लाइन चल रही है 5 लाख की। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो बड़ा नीचे के प्लेसमेंट पे गए। मतलब मोटा मोटी अगर मैं तुम्हें आइडिया दूं, जो मैंने देखा कि 226 बच्चे ऐसे थे जो 4 लाख से कम के पैकेज पे थे बेस्ट ब्रांच में। अगर मैं मैकेनिकल वगैरह का भी दिखाऊंगा तो तुम्हें लगेगा भैया आरओआई ठीक नहीं है। और 10 लाख से कम के पैकेज पर 46% बच्चे ऐसे थे जो 10 लाख से कम के पैकेज पर थे। और अगर ओवरऑल मैंने जब सीएससी का एवरेज पैकेज कैलकुलेट किया, जो मैंने ओवरऑल सीएससी का एवरेज पैकेज कैलकुलेट किया, वो 12.98 लाख के आसपास का आया। कुछ डेटा इन लोगों ने यहाँ पे सबमिट नहीं किया है, ऊपर तुम देख सकते हो, लेकिन ओवरऑल 12 से 13, मतलब मान लेते हैं 13 लाख का एवरेज पैकेज है। ये किसका एवरेज पैकेज है 13 लाख का? बेस्ट ब्रांच का, जो सबसे क्रीम ब्रांच है वीआईटी का। अब बाकी जो ब्रांचेज होंगे ऑब्वियसली उनका इससे कम ही होता चला जाएगा, और आलम में हो जाएगा कि मैकेनिकल में 5-6 लाख तक का एवरेज पैकेज, 6.5 लाख तक का एवरेज पैकेज तुम्हें देखने को मिलेगा। अब वो अगर तुम सोचो हॉस्टल वगैरह मिला के अगर तुम एडमिशन ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से कम अगर कैटेगरी 5 में जाओगे तो 25 से 30 लाख, मतलब 27 लाख का खर्च आएगा। आप उसे 30 मान लो। तो कैटेगरी 5 में आप जा रहे हो और आपके ब्रांच की अगर एवरेज पैकेज 10 है, मैं बोल रहा हूँ 20 भी है, सॉरी आपके ब्रांच की एवरेज पैकेज 6 है, तो कहीं से भी वर्थ इट नहीं है। अरे 8 भी है तो भी वर्थ इट नहीं है भाई। 30 लाख कम थोड़ी होता, 10 भी है तो भी वर्थ इट नहीं है, बिकॉज आरओआई बड़ा कम हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है यू कैन गो, नो इशू। तो ये बेस्ट ब्रांच का एवरेज पैकेज है जो मैंने पूरा डिटेल डेटा के साथ आपको दिखाया। ये 2023 का था। 2024 में थोड़ा सा और ऐसा रहा कि एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम देखने को मिला। अब 2024 में एवरेज पैकेज इसलिए थोड़ा 23 में ज्यादा देखने को मिला क्योंकि 2 बच्चों के वहां 1 करोड़ के पैकेज लगे थे। उसके अलावा यहां पर फिर से मोटर क्यू में 88 लाख का हाईएस्ट पैकेज लगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका ठीक ठाक पैकेज लगा, लेकिन फिर वही नीचे जैसे ही पहुंचोगे तुम्हें पता चलेगा कि अरे भाई यहां पर भी हर साल टॉप के ब्रांच में भी बच्चा मास रिक्रूटिंग कंपनीज में जा रहा है, 5-5 लाख 6-6 लाख के जॉब में आराम से जाके प्लेस्ड हो रहा है। थोड़ा नीचे जाओ, देखो टीसीएस की निंजा प्रोफाइल में भर भर के बच्चे गए हैं, भर भर के बच्चे गए हैं। ये देख के आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अच्छे पैकेज पर भी गए, नो डाउट, लेकिन ये तुम्हारे कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों को, ये देखने वाली चीज है। लेकिन ओवरऑल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लेस देन 6 लाख के पैकेज पर जाके जॉब कर रहे हैं, और लेस देन 6 लाख
20-25 लाख फीस देने वाले पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, ये चीज है। बट ओवरऑल कंप्यूटर साइंस में आपको प्लेसमेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो आपको आरओआई पहले समझनी होगी और उस हिसाब से क्या करनी होगी, चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीस वगैरह मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया था, आप उसको रेफर कर लेना। हम आते हैं सीधे सीधे अपने चॉइस फिलिंग पर। जब चॉइस फिलिंग की बात करें अगर, तो चॉइस फिलिंग पर आएंगे तो आपके पास ऐसा कुछ पोर्टल देखने को मिलेगा। आप सेलेक्ट करिए प्रोग्राम बीटेक। सबसे पहले आपको आना है वेल्लोर कैंपस पर। ओके, इट्स टाइम आउट, तो मैं सबसे पहले एक बार फिर से लॉग इन कर लेता हूं। ठीक है, लेट मी लॉग इन हियर। अच्छा, जो डेटा मैं दिखा रहा हूं वो तुम्हें गूगल पे शायद ना मिले, है ना, तो मिलना, ये चीज तुम शायद ना देख पाओ, क्योंकि इनके वेबसाइट पर जब तुम प्लेसमेंट देखने जाओगे ना, दे विल शो यू दिस ओनली, कि देखो भाई हमारे यहाँ से क्या प्लेसमेंट लगा क्या नहीं लगा। बट मैंने तो इस पर प्रॉपर रिसर्च किया है, जितना भी मेरे को आइडिया था, जितना भी मैं क्योंकि डेटा इन लोगों ने खुद ही सबमिट किया था, तो वहां से मैंने इस पे एक प्रॉपर स्टडी किया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी अप टू यू, बट अभी आओ चॉइस फिलिंग पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से बीटेक सेलेक्ट करनी है और हमारा मेन टारगेट होना चाहिए वेलोर कैंपस। अब यहां से हम ब्रांचेस सेलेक्ट करना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहला मैं ब्रांच सेलेक्ट करता हूं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब यहां पे कैटेगरी, तो हम यहां से चूज करेंगे कैटेगरी 1 और माइनर कोर ओनली, एंड हमने यहां पे कर लिया सेव। ठीक है, अब उसके अलावा अब बाकी ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, आप पहला ये था। दूसरा क्या किया, फिर से वेलोर कैंपस सेलेक्ट किया, फिर से ब्रांच सेलेक्ट करते हैं। तो ब्रांच मैंने सेलेक्ट किया, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेटा साइंस। आप कोई भी ब्रांच जब चाहो तब डिलीट कर सकते हो। फीस कैटेगरी 1 और माइनर कोर ओनली, इसमें इसको ऐड कर दिया। अब ये काम मैं जो करने जा रहा हूं ना, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करने से पहले क्या करना पड़ेगा, एक चॉइस फिलिंग रफ पहले बनानी चाहिए। अब वो रफ कैसे बनानी चाहिए मैं आपको एक बना के दिखाता हूं, मैंने बनाया भी है, पर फर्स्ट लेट अस लर्न कि चॉइस फिलिंग का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। जब भी ये लोग कॉलेज अलॉट करने जाएंगे तो रैंक नंबर 1 से अलॉट करना शुरू करेंगे। और रैंक नंबर 1, मान लो मैं ही हूं रैंक नंबर 1, तो ये क्या करेंगे, जब अलॉट करना शुरू करेंगे, या मेरी जो भी रैंक है, मेरे से पहले वाले जो बच्चे हैं सबसे पहले उनको सीट अलॉट होगा। जब उनसे सीट बचेगी तो मेरे को सीट अलॉट होगा। अब ये सीट कैसे अलॉट होगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले ना आपको क्या अलॉट होगा, ये 90% सब कुछ डिपेंडेंट है आपके रैंक पर और आपके चॉइस फिलिंग पर। अगर रैंक अच्छी आ गई, चॉइस फिलिंग कवड़ा कर दिया, तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो दोनों चीज सही करनी है, रैंक भी अच्छी होनी चाहिए और चॉइस फिलिंग भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि थोड़े से लो रैंक वाले बच्चे की चॉइस फिलिंग ज्यादा अच्छी होती है ना, तो उसको ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अब ध्यान से समझिए, जब सीट अलॉट करने का एल्गोरिदम क्या होता है, सबसे पहले जिस भी बच्चे का सीट अलॉट करना है उसका हमेशा, उसके चाहे रैंक जितनी भी कबाड़ी हो, उसके सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 को चेक किया जाता है कि आइदर ही इज गोइंग और नॉट। अब कई लोग मूर्खानंद होते हैं, भोपाल डाल देते हैं पहले ही, सोचते हैं कि यार एक काम करो, भोपाल का मेरे को वेलोर चेन्नई तो मिल नहीं रहा है, भोपाल का कैटेगरी 1 डाल दो और भोपाल का कैटेगरी 1 मिल जाएगा, है ना, यही सोच के डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें टॉप से शुरू करनी है, चाहे मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। हमने क्या किया, वेलोर का कंप्यूटर साइंस 1 डाला कैटेगरी 1 में, सिंपल। अब उनकी ये मजबूरी है कि ये पहले चेक करेंगे मेरे रैंक पे इसमें सीट है या नहीं है, ये मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो मेरे को मिल रहा होगा तो अलॉट कर देंगे, नहीं मिल रहा होगा तो दूसरा चूज करेंगे, चाहे मेरी रैंक जो भी हो। पहला दूसरे को जो भी उनका एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम के हिसाब से ये चॉइस नंबर पहले 2 चेक किया जाएगा। अगर मिल रहा है तो अलॉट होगा, नहीं मिल रहा है तो फिर चॉइस नंबर 3 चेक किया जाएगा, फिर चॉइस नंबर 4 चेक किया जाएगा, ऊपर से नीचे आया जाएगा। और एक बार जो आपको मिल रहा होगा, अगर वो मान लो अलॉट कर दिया उन लोगों ने, मान लो उन लोगों ने आपको अलॉट कर दिया, तो उसके नीचे फिर चेक नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लो सीएससी ही मिल रहा होता मेरे को, तो फिर एआई नहीं देते हो फिर, क्योंकि यहां मिल गया तो यही मेरा खेल खत्म, मतलब मेरी चॉइस फिलिंग का खेल खत्म, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यही मूर्खता हो जाती है। कई बार बच्चा ऐसा करता है कि सीएस विथ एआई ऊपर डाल दिया, सीएससी नीचे डाल दिया, या फिर ऐसा हो जाता है कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 नीचे डाल दिया, मतलब अच्छी कैटेगरी वाली नीचे डाल दिया, बेकार कैटेगरी वाली ऊपर डाल दिया, येलो कैंपस ऊपर डाल दिया, चेन्नई ऊपर डाल दिया, वेलोर नीचे डाल दिया। तो वो क्या करते हैं, ऊपर ही अलॉट करके चले जाते हैं। अब नीचे चॉइस फिलिंग आपने शायद अच्छी डाल रखी हो, पर अगर वो नीचे है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा
डिक्रीजिंग ऑर्डर में चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, ये चॉइस फिलिंग का एल्गोरिदम है। तो अब कैसे चॉइस फिलिंग करना है वो समझिए। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले जितनी भी मैंने सीट्स आपको बताई, आपको पहले ये समझना होगा कि इसमें से कौन कौन सी ब्रांचेस में आप इंटरेस्टेड हो। तो जैसे यहाँ पे सीएससी, एआई, एआईएमएल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को आप लास्ट में रख सकते हो, साइबर सिक्योरिटी और सीएससी विद बिजनेस सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद टीसीएस और सीएससी विद डेटा साइंस, ये सब हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होंगे कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ईसी डाल सकते हो, ईसी के बाद इलेक्ट्रिकल विथ कंप्यूटर डाल सकते हो, फिर वीएलएसआई डाल सकते हो, फिर आपको अगर मन करे तो इलेक्ट्रिकल डालो। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी ऊपर डाल देना। अब बात करते हैं मैकेनिकल का, मैकेनिकल लेना वर्थ इट है कि नहीं है। तो ये मैकेनिकल का सिस्टम आपको समझ में आएगा डेटा देख के, सिंपल। ये मैकेनिकल 2023 का डेटा, जिसमें मैंने जब यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो था मैकेनिकल में, क्रिप्टो में 59 लाख का लगा था और 2023 में, उसके बाद दो बच्चों का 59 लाख का लगा था, उसके बाद एक बच्चे का 25 लाख का लगा था, लेकिन कितने बच्चों का 20 लाख से ज्यादा का लगा था? तो मात्र 7 बच्चों का, पूरे बैच में से टोटल 677 बच्चे थे, उसमें से मात्र 7 बच्चों का 20 लाख से ज्यादा का पैकेज लगा था। 10 लाख से ज्यादा का कितने का पैकेज लगा था ये भी समझिए, इससे आपको क्लियर होगा। तो मुश्किल से मुश्किल, ये देखो यहां, ये देखो, मात्र 677 बच्चों में से मात्र 88 बच्चों का, मात्र 88 बच्चों का, शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूं, ये देखो यहां क्या लिखा है, 88 बच्चों का ही मात्र 10 लाख से ज्यादा का पैकेज लगा। बाकी जो जनरल जनता थी ओहो लेस देन 6 एलपीए पे जॉब कर रही थी। 272 जनता ऐसी थी जो लेस देन 6 एलपीए पर जॉब कर रही थी, मतलब 40% जनता जो है मैकेनिकल में लेस देन 6 एलपीए पे जॉब कर रही थी। और सबसे वो वाली बात ये थी कि यहाँ 60% से ज्यादा जनता ऐसी थी जो लेस देन 4 एलपीए पे जाके जॉब कर रही थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम देखो कितनी भारी जनता ऐसी है जिनका प्लेसमेंट जो लगा है 4 लाख से कम का लगा है। तुम यहाँ पे देखते जाओ बस, ये 4.5 लाख भी ले लो ऊपर, यहां से 419 से लेके पूरा का पूरा नीचे वाला, 419 से लेके पूरा का पूरा नीचे वाला जितना भी पोर्शन है दे आर इन, मतलब ये लोग लगभग 4 लाख या 4 लाख से कम की सैलरी पर मतलब जॉब कर रहे थे, है ना। तो यहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहां देखो लेस देन 4 एलपीए के पैकेज पर 258 बच्चे गए थे जॉब कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 38% कैंडिडेट। जैसे आप यहां पर अगर देखो तो आप पाओगे, थोड़ा नीचे चलते हैं, इसमें ये सब 7 लाख वाली जनता चल रही है। ये देखो 4.5 लाख, यहां से नीचे 419 से नीचे जितनी भी तुम्हें दिखेंगी सब लोगों को मैकेनिकल में, जैसे कोई कॉग्निजेंट हो गया, सिप्ला एलटीडी हो गया, इन सारी कंपनीज में बच्चे गए हैं 4 लाख के पैकेजेस पर। तो यू विल गेट हियर कि बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारी जनता। और 4 से भी नीचे, अभी देखो नीचे आएंगे, ये सारे 4 लाख का पैकेज का वो चल रहा है कि कौन कौन से कंपनीज में बच्चे गए हैं। एंड जस्ट गो, थोड़ा और नीचे जाओगे तो पता चलेगा कि 3.75 3.6 में बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर टीसीएस में निंजा प्रोफाइल पर जॉब करने गए थे। बहुत सारे मैकेनिकल के बच्चे टीसीएस में एज अ निंजा प्रोफाइल जॉब करने यहाँ पर गए हैं। इतने सारे बच्चों को टीसीएस में जॉब मिली है, तो ये देख सकते हो आप। फिर 3 लाख देख रहे हो, 3 लाख का पैकेज, एंड बाकी बच्चों का तो नीचे ही इन लोगों ने डाल नहीं रखा है। बट देर आर बहुत सारे स्टूडेंट मैकेनिकल में थे जो 3 लाख के पैकेज पर काम करने गए थे। तो ये देख के आपको लगेगा कि थोड़ा सा यार, क्योंकि जो ज्यादा अच्छा पैकेज है वो मैकेनिकल में कम ही बच्चों का मिल रहा है। नो डाउट मैकेनिकल में भी बच्चों ने 59 लाख तक का पैकेज फोड़ा है,
बट वो कुछ ही बच्चों का है, मात्र 18% बच्चे ही थे जिनको 10 लाख से ज्यादा का पैकेज मिला था। बाकी की पूरी जनता 18% से नीचे है। इसका मतलब मैकेनिकल में थोड़ा सा प्लेसमेंट को लेकर वो है। अब चूंकि पैसा भी ज्यादा लग रहा है मैकेनिकल में, तो बहुत सारे बच्चे फिर मैकेनिकल भरेंगे नहीं, और मैं भी यहाँ पर मैकेनिकल अभी मान के चलो नहीं भरने जा रहा। उसके बाद आता अपना वीआईटी चेन्नई। तो वेल्लोर, चेन्नई, एपी और भोपाल, सबका जो प्लेसमेंट होने वाला है एक ही साथ होने वाला है। ये जो मैं प्लेसमेंट दिखा रहा था सारे कैंपसेस का मिला के था। तो हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ताकि हमारा पैसा भी बच जाए और प्लेसमेंट भी अच्छा लगे। तो ये चीज देखो, स्पेशलाइजेशन में थोड़ा सा अपना समझ के चलिए। स्पेशलाइजेशन में जैसे अभी 2023 में जो हाईएस्ट पैकेजेस देख रहे हो, एक कोर सीएससी का था। और कोर सीएससी में ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कोर सीएससी के अलावा भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो बाकी के कंपनीज में, जैसे यहाँ सीएस बीएस से हाईएस्ट पैकेज गया था मोटर क्यू में 88 लाख का। उसके बाद सीएससी डेटा साइंस से हाईएस्ट पैकेज गया था 55.5 लाख का। तो स्पेशलाइजेशन में भी प्लेसमेंट्स होते हैं, आईटी वगैरह, सीएससी विथ एआईएमएल वगैरह, इन सब में, सीएससी विथ रोबोटिक्स वगैरह में, इनफैक्ट बायो इंफॉर्मेटिक्स से भी हाईएस्ट पैकेज 50 एलपीए का गया है। तो इन ब्रांचेस में भी प्लेसमेंट होता है, तो हम इनको भी प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो मेन बेस्ट चॉइस है वो है कंप्यूटर साइंस कोर। तो अब उस हिसाब से हम समझते हुए प्लेसमेंट के लिए अपना एक वो बनाएंगे। अब कट ऑफ की बात मैं पहले कर चुका हूं, मैं ज्यादा अलग से बात करूंगा नहीं। कट ऑफ देख लेना कि कौन से ब्रांच की अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ क्या जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 100% ये श्योर डेटा है, क्योंकि श्योर डेटा तो ये लोग रिलीज ही नहीं करते हैं वीआईटी वाले, बट फिर भी एक आइडिया के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे हर साल जाते हैं, तो आइडिया के लिए वी आर गोइंग टू सजेस्ट यू। ठीक है। अब एक चीज और है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है, आप चाहते हो कि भैया आप सब कुछ एनालाइज करके बेस्ट वे में आप क्या करो, हमारा चॉइस फिलिंग करो। और वीआईटी के अलावा भैया मैं बिटसेट भी दे रहा हूँ, थापर जेपी, या फिर कॉमेट के भी दे रहा हूँ, और जेईई मेन के थ्रू एलएनएमआईटी, थापर, जेपी, मणिपाल, ये टॉप के इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहता हूँ, तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ के आप क्या कर सकते हैं। मात्र बहुत कम प्राइस है, 5 to 6,000 प्राइस है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी मेंटोरशिप ले सकते हैं, एक अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं, सो दैट यू कैन, कोई मतलब गलती की गुंजाइश ना हो। अभी 6,000 बहुत ज्यादा नहीं है, एक का फॉर्म भरने में ही 6,000 यूं ही निकल जाता है, और कितने सारे पैसे आपके यहाँ ब्लॉक होने वाले हैं, यू ऑलरेडी नो। बट एनीवेज हम बात करते हैं आगे अपने चॉइस फिलिंग की। तो देखो, चॉइस फिलिंग के लिए हमें सिंपल सा क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी देखो, चॉइस फिलिंग सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करेगा, पर मैंने एक ऑर्डर बना दिया बेसिक सा, ताकि एटलीस्ट बाकी बच्चों को आइडिया लग जाए कि ऑर्डर कैसे बनाना है। सिंपल, यही मत छाप देना, तुम अपने चॉइस के हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग खुद करना, पर आइडिया के लिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मेरे को चाहिए कंप्यूटर साइंस, मेरा मेन फोकस है कंप्यूटर साइंस पे, तो मैंने सबसे पहले कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया, कैटेगरी 1 में सेलेक्ट किया, और कैंपस वेल्योर सेलेक्ट किया। उसके अलावा अब जिनको सिर्फ कंप्यूटर साइंस चाहिए, पैसा मैटर नहीं करता है, वो सेकंड कैटेगरी 2 की कंप्यूटर साइंस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मान लो हम लोग के लिए पैसा मैटर करता है, तो मैंने सीएससी का एआई एंड डीएस चूज किया कैटेगरी 1 में वेल्योर में। आप चाहो तो एआईएमएल चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर इन सब में ब्राइट है। उसके अलावा सीएससी विद एआई एंड एमएल चूज किया कैटेगरी 1 में वेल्योर में। उसके बाद डेटा साइंस चूज किया कैटेगरी 1 में वेल्योर में। उसके बाद सीएससी चूज किया कैटेगरी 2 में वेल्योर में। देखो, वेल्योर इसलिए चूज कर रहा हूं, दिस इज द वेल एस्टेब्लिश्ड, आज का नहीं है, 1956 का कॉलेज है वेल्योर, जो इनका कैंपस एस्टेब्लिश हुआ है, तो बहुत पुराना है, मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज वहां अवेलेबल हैं। वेल्योर की को अगर तुम एपी से या भोपाल से कंपेयर करोगे, तो वो चीज या वो फैसिलिटीज या वो फैकल्टीज अभी आपको ये यहाँ पर भोपाल में और एपी में देखने को नहीं मिलेंगी। और अभी ऑलरेडी भोपाल में तो एक तो आउटर लोकेशन पे बना हुआ है, और बहुत सारे आपने न्यूज में बहुत सारी चीजें सुन रखी होंगी, अगर नहीं सुन रखी है तो एक बार यूट्यूब पे डाल देना, बहुत सारा है ना, वाटर प्रोटेस्ट डाल देना, ऐसे वाटर प्रोटेस्ट करके देख लोगे, है ना। तो बहुत सारे बच्चे कॉलेज के बारे में बहुत सारा रिव्यू दिए थे। बट एनीवेज, हमारा तो काम चॉइस फिलिंग पे फोकस करना है, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन चॉइस फिलिंग। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी डाल दिया कैटेगरी 1 में वेल्योर में। उसके बाद बतावा बिजनेस सिस्टम डाल दिया कैटेगरी 1 में वेल्योर में। फिर मैं ये चीज कैटेगरी 2 में भी डालूंगा वेल्योर में, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी जो है वेल्योर है। उसके बाद चेन्नई है। अगर पैसा का दिक्कत नहीं है तो आप कैटेगरी 2 डाल लो वेल्योर में, ठीक है।
उसके बाद AI/NML कैटेगरी 2 वेल्योर में। उसके बाद से कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस कैटेगरी 2 वेल्योर में। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में 1 लाख का फर्क है, मोटा मोटी 1 लाख का फर्क है, 1 लाख का फर्क है। इज इट राइट? अगर आप इसको 1 लाख कर सकते हो तो आप कैटेगरी 2 डाल दो। एंड आफ्टर दैट अगर नहीं कर, देखो एक्शन लेना है आपको अपने इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से। अगर आप मेरे प्रोग्राम में होते फिर तो डिटेल में बात होती, फिर मैं आपके लिए एक पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बनाता, बट अभी मैं एक जनरलाइज बता सकता हूं, है ना। उसके बाद आते हैं अपन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी 2 में वेल्योर में। उसके अलावा CSE एंड डेटा साइंस कैटेगरी 2 में वेल्योर में। उसके बाद से बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे आते हैं कैटेगरी 1 में वेल्योर में। एंड आफ्टर दैट बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कैटेगरी 2 वेल्योर में। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो या तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी 1 ले लो वेल्योर में, या फिर गो फॉर चेन्नई कैंपस कंप्यूटर साइंस। ये तुम पे डिपेंड करेगा, ये मैं तुम पे छोड़ता हूं कि तुम्हें वेल्योर में पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स लेके कैटेगरी 1 में, या फिर तुम कैटेगरी 1 में ही CSE लेके पढ़ना चाह रहे हो चेन्नई कैंपस में। जैसा कि यू नो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छा करियर है, और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन ये जो तुम बड़ा वाला पैकेज देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनी ऐसा 50 लाख, 1 करोड़, 60 लाख, 70 लाख का पैकेज नहीं देगी इनिशियली, है ना। हाँ, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा इतना पैकेज लेके जा रहा है तो SDE रोल के लिए लेके जा रहा है, या फिर IT सेक्टर में लेके जा रहा है, अपने कोर में नहीं लेके जा रहा है। अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी मेहनत करके IT सेक्टर में बैठ के उनके साथ कंपटीशन में बैठते हैं और फोड़ते भी हैं, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। तो वो तुम पे डिपेंड करेगा। मैंने ऐसे ही डाल दिया है, लेकिन मैं सोचा कि चलो समझा दूंगा, बाकी तुम्हारी चॉइस। अब तुम बोलोगे कि संदीप भैया तुम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो इसीलिए डाल रहे हो क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रमोट कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो रियलिटी आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके। क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी फ्यूचर बढ़िया है, लेकिन अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन 50 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ वाली है तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है इनिशियल लेवल पे सही ऑप्शन ना हो। उसके बाद कोर CSE डालिए कैटेगरी 1 चेन्नई, AI/ML चेन्नई, उसके बाद डेटा साइंस चेन्नई, साइबर सिक्योरिटी चेन्नई, AI एंड रोबोटिक्स चेन्नई, उसके अलावा साइबर फिजिकल साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड फिजिकल साइंस चेन्नई, ये कैटेगरी 1 में डाल दिया। उसके बाद से अपन फिर वही चीज कैटेगरी 2 में डालेंगे। अब देखो एक चीज और है कि देखो जिनकी रैंक, जिनको फेज 2 फेज 3 तक भी बुलाया गया है ना, तुमको अगर तुम AP OP में कंप्यूटर साइंस चाह रहे हो तो भी तुम्हें हो सकता है कि भोपाल और AP में कैटेगरी 1 में कंप्यूटर साइंस मिल जाए फेज 3 तक भी, या स्पेशलाइजेशन मिल जाए, इतना टेंशन नहीं है। और अगर कोई बच्चा ऐसा भी हो ना जिसको लग रहा हो कि यार मैं कोई भी ब्रांच लेके पढ़ लूंगा, मेरी रैंक 1 लाख से बाहर है, मेरे को भोपाल AP में भी मिले लेकिन कैटेगरी 1 में मिले तो मैं रेडी हूं, तो मैकेनिकल में हो जाता है लास्ट तक। तो तुम जो 1 लाख रैंक से बाहर वाले भी हैं, अगर उनको मैकेनिकल वगैरह, इलेक्ट्रिकल वगैरह या बाकी ब्रांचेस में इंटरेस्ट हो कैटेगरी 1 2 में, तो तुम वेट कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा, इट्स अप टू यू। बट अभी चूंकि फेज 1 वालों के लिए हिसाब से अपन बात कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस डाल दिया, फिर AI/ML CSE एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी 2 चेन्नई में डाल दिया, उसके बाद CS एंड DS कैटेगरी 2 चेन्नई में डाल दिया, साइबर सिक्योरिटी चेन्नई में, उसके बाद AI एंड रोबोटिक्स कैटेगरी 2 चेन्नई में, एंड आफ्टर दैट फिजिकल सिस्टम कैटेगरी 2 चेन्नई में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का कैटेगरी 2 तुम्हें VIT का डालना हो यहाँ पे तो डाल दो, VIT वेल्लोर का डालना हो तो डाल दो, तुम्हारी चॉइस। अगर नहीं डालना हो तो कैटेगरी 3 शुरू कर लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि पैसा तुम लगा सकते हो तो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर तुम डाल सकते हो वेल्लोर का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर वेल्लोर का चेन्नई का डाल सकते हो, एंड उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर डाल सकते हो, ये चेन्नई का है, ये तुम्हारी चॉइस हो सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर है, और इसके बाद से बाकी की ब्रांचेस हैं। तुम्हें कैटेगरी 3 शुरू करना है, कैटेगरी 3 शुरू कर दो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया अगर यहां तक मिला तो ठीक, अदरवाइज हमको नहीं लेना है, तो बस यहीं तक रोक दो। नहीं मिला तो तुम अगले राउंड में पहुंच जाओगे, और हो सकता है अगले राउंड में कोई ऊपर वाला बच्चा सीट कैंसिल करा के जाए तो तुम्हें मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि अगर जहां तक चाहिए, सिंपल लॉजिक, मेरा फंडा क्लियर होता है, जहां तक चाहिए, जहां तक जिस कैटेगरी तक मैं पैसे लगा सकता हूं सिर्फ वहीं तक भरूंगा, उससे ज्यादा नहीं भरूंगा। अगर उससे ज्यादा भरूंगा तो मुझे कल चल के दुख होगा,
है ना, क्योंकि एडमिशन लेना नहीं है, पैसा फालतू का फंसेगा। और अगर मान लो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगले राउंड में चले जाएंगे, अगले राउंड में किस्मत आजमाएंगे, नेक्स्ट फेज में किस्मत आजमाएंगे। तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करते टाइम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। बहुत सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लिया, बहुत सारी चीजें नहीं भी डिस्कस कर पाया क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्लेसमेंट कैसा है, कभी मौका मिला तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू। बट ये सिनेरियो है एक चॉइस फिलिंग का, जिसको आपको समझना है और उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी है। कट ऑफ के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो इस पर ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। आप यहां पर देख के समझ जाओ कि अगर आपकी रैंक, मतलब जो भी बच्चा फेज 1 में है उसको कोर्स सीएससी मिलनी तय है, बस पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो देखो, अरे मतलब 25-30 हजार तक तो आराम से मिलने की चांस है कोर्स सीएससी, तो पैसा देके तुम आराम से कोर्स सीएससी ले सकते हो। तो यहाँ इसकी टेंशन लेनी नहीं है एडमिशन होगा कि नहीं होगा, वीआईटी में आराम से एडमिशन होगा, चाहे जो भी रैंक है पक्का एडमिशन होगा। बस यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है कौन सा कैटेगरी मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, सिंपल। तो दीज आर द बेसिक आइडिया। बाकी तुम एपी में नेक्स्ट फेज में भर सकते हो, एपी और भोपाल अगर चाहो तो नेक्स्ट फेज में भर सकते हो। जिनको अभी भरना वो अभी भर लो। अगर अभी तुम डाल दोगे ना फेज 1 में, कोई भी बच्चा डालेगा तो कैटेगरी 1 में डायरेक्टली उठा के मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें डालना है तो सबसे नीचे डालो, अदरवाइज लीव दैट। सीएससी इसी में मोस्ट प्रॉब्ली सीएससी में फाइट मारो, देखते हैं क्या होता है। जैसा होगा कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन आपको नेक्स्ट पेमेंट करना है। तो आई थिंक आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो में आपको लगा हो कि कुछ मैंने मिस कर दिया तो टेल मी एवरीथिंग, मतलब टेल मी हियर। और अगर ओवरऑल तुम मीडियम सैलरी की बात करो तो 8 लाख है एवरेज मीडियम सैलरी आपको वीआईटी की। अब यहां से इसके बेस्ट ब्रांच का मैंने आपको एवरेज पैकेज बता दिया 12-13 लाख। तो वहां से आप सबसे कंपेयर कर सकते हो। जैसे कुछ लोग इसको आरवी से कंपेयर करते हैं, मैं मानता हूं आरवी का आरओआई भी अच्छा है और इससे ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट भी है। बस ये कि थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू वीआईटी में ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, दैट्स इट। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एडमिशन के टाइम पे अपने को कंसिडर करने होते हैं। कभी मौका मिला तो क्या देख के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो डिलीट हो इससे पहले ही तुम जाके देख लो, क्योंकि जिस दिन वीआईटी वाले देखेंगे उस दिन मेल आएगा लंबा सा और डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है। एनीवेज, इस वीडियो को बनाने के पीछे या कोई भी डेटा दिखाने के पीछे कोई ऐसा किसी कॉलेज को हार्म करने का मेरा कोई मतलब नहीं, मकसद नहीं था। सिर्फ एक ही मकसद था कि ताकि बच्चों को थोड़ा सा गाइड किया जा सके सही डायरेक्शन में कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है और क्या देख के एडमिशन लेना है। एनीवेज, तो चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।